चैप्टर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। सो पॉलीमर बेसिकली पहले तो होता क्या है। सो ये देखिए, ये मेरा क्लेचर है। सो देखिए, ये जो एक यूनिट है, एक यूनिट, ठीक है, एक अगर आप एक देखोगे, सो ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मोनोमर। और आप देखो ये कैसे कितने सारे हैं। सो नंबर ऑफ मोनोमर मिलकर क्या बनाते हैं, एक पॉलीमर बनाते हैं। सो अब ये पॉलीमर हो गया। और इसका जो आप एक, अगर आप एक देखोगे ना, इसे एक, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मोनोमर कहेंगे। और इस बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बनता है हमारा पॉलीमर। लाइक देखो, ये भी क्या है, ये है एक मोनोमर है, एक सिंगल मोनोमर है। लेकिन जब ऐसे बहुत सारे मोनोमर जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एक पॉलीमर बन जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। सो पॉलीमर आर हाई मॉलिक्यूलर मास, क्या होते हैं वो, मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। उसका क्या होता है, हाई मॉलिक्यूलर मास होता है। सो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है। सो पॉलीमर का जो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, 3 टाइप्स में क्लासीफाई करेंगे, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। नेचुरल वो होते हैं जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, लाइक प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च, हीमोग्लोबिन। ये क्या है, ये है नेचुरल, आपके आ जाएंगे, मतलब ये सोर्स के बेसिस पर है। सो ये नेचुरल पॉलीमर है। सेमी सिंथेटिक मतलब क्या है, मतलब जिसके अंदर क्या है, नेचुरल पार्ट भी प्रेजेंट है और थोड़ा सा इंसान ने अपना क्या किया है, मतलब अपनी एक्टिविटी शो की उसके अंदर, थोड़ा सा केमिकल वगैरह यूज़ करके। सो सेमी सिंथेटिक मतलब क्या, नेचर से भी मिलेगा बट थोड़ा सा हम उसे केमिकली मॉडिफाई कर देंगे। सो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं सेमी सिंथेटिक। ठीक है, रेयन, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एसिटेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट, ये सेमी सिंथेटिक है। आपको एमसीक्यू के अंदर आ सकता है कि सेल्यूलोज एसिटेट इज डैश डैश पॉलीमर। सो आपको पता होना चाहिए सेमी सिंथेटिक है। देन आपको आ सकता है कि क्लासीफाई पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, तो आपको पता होना चाहिए नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब क्या है, नेचर का कुछ भी रोल नहीं है, सब कुछ इंसान बनाएगा, इंसान। सो नायलॉन 66 और गुन्ना एस, पॉलीथीन, जो पॉलीथीन की बैग्स हम यूज़ करते हैं वो क्या है, वो सिंथेटिक पॉलीमर है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर है, ब्रांच चेन है एंड क्रॉस लिंक है। लीनियर, ब्रांच चेन और क्रॉस लिंक, जिसे नेटवर्क भी कहेंगे। लीनियर क्या होता है, लीनियर के अंदर क्या, देखो ऐसे सिंपल लाइनिंग जा रही है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, पीवीसी, पॉलीविनिल क्लोराइड। ब्रांच चेन के अंदर क्या होता है, इसे लो डेंसिटी पॉलीथीन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर ये जो लीनियर जा रहा था इसके अंदर देखो, मतलब ये हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये क्रॉसिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रांच बन रही है, तो इसे क्या कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं ब्रांच चेन। यहाँ पर ब्रांचिंग बन रही है ना, तो इसलिए इसे कहेंगे ब्रांच चेन। इसके अंदर हम ब्रांच चेन के अंदर क्रॉसिंग नहीं होती है, क्रॉस लिंक के अंदर ही होगी। यहाँ पर ब्रांचिंग बन रही है, ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, ब्रांच चेन कहेंगे। लीनियर के अंदर क्या है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई क्रॉसिंग नहीं होने वाली है, तो ये लीनियर है, सिंपल है, लेकिन इसकी डेंसिटी हाई होने वाली है। सो कैसे याद रखना है कि लीनियर के अंदर हाई डेंसिटी होगी, जो इंसान सीधे सीधे रास्ते से चलेगा, बीच में ना ब्रांचिंग करेगा ना क्रॉसिंग करेगा, वो हमेशा ज़िंदगी में हाई रहेगा। तो लीनियर, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ब्रांचिंग मतलब क्या, थोड़ा भी ब्रांचिंग किया, दोस्ती यारी की, तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी लो हो जाएगी, तो लो डेंसिटी पॉलीथीन। ऐसे ऐसे लर्न करना है। देन ये क्रॉसलिंक पॉलीमर, क्रॉसलिंक का एग्जाम्पल है बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट एंड मेलामाइन कैसे याद करना है इसे, मैंने इसे ऐसे याद किया था, क्रॉस मतलब डबल क्रॉस भी होता है, डबल क्रॉस मतलब धोखा होता है, तो धोखा दिया तो क्या होगा, धोखा होगा तो बाइक से मेला इंसान। सो बेकेलाइट, मेलामाइन। देन क्लासिफिकेशन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये भी आएगा कि मतलब क्लासिफिकेशन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पर आप बताओ कितने टाइप के होते हैं पॉलीमर। तो होता है एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर के अंदर क्या होता है, नो एलिमिनेशन ऑफ, कोई भी वाटर मॉलिक्यूल कुछ भी एलिमिनेट नहीं होने वाला, यहाँ पर छोटा सा एलिमिनेशन हो जाता है कंडेंसेशन पॉलीमर के अंदर। सो डिफरेंस बिटवीन एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर आपको आ सकता है। सो यहाँ पर आपको लिखना है नो एलिमिनेशन, यहाँ पर हो जाएगा एलिमिनेशन। देन एडिशन पॉलीमर के अंदर क्या होता है, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। एडिशन पॉलीमर का फर्दर टाइप क्या है, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर इथीन है, ठीक है, पॉलीथीन। यहाँ होमोपॉलीमर मतलब होमो मतलब सेम, तो इसका मोनोमर सेम होगा। कोपॉलीमर मतलब क्या होता है, कोपॉलीमर मतलब डिफरेंट मोनोमर होगा, ठीक है, कोपॉलीमर मतलब डिफरेंट मोनोमर होगा, एक से ज़्यादा मोनोमर होगा, 2 मोनोमर होगा। देन इसके बाद आ जाएगा आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। 4 टाइप के आपको पॉलीमर मिलेगी, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। इलास्टोमर के अंदर आपको रबर याद रखना है, यहाँ पर वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी, वंडरवाल फोर्सेस होगी। गुन्ना एस, गुन्ना एन, नियोप्रीन, ये क्या है, इलास्टोमर है। देन इसके बाद फाइबर के अंदर क्या है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो आपको आएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग
कहाँ पर होगी, तो आपको लिखना है कि जो फाइबर होते हैं ना, फाइबर के अंदर होगी। देन थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है कि जब हम इसे मतलब ये सॉफ्ट हो जाते हैं ऑन हीटिंग, जैसे इसे हीट किया तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, जैसे इसे कूल किया ये हार्ड हो जाएगी। सो थर्मोप्लास्टिक, तो प्लास्टिक को ही देखो ना, उसे अगर आप हीट करोगे ना तो हीट करने के बाद वो सॉफ्ट सी हो जाती है और कूल होने के बाद वो फिर से हार्ड बन जाती है। सो थर्मोप्लास्टिक यूज़ मैनी टाइम्स, ठीक है, इसे मैनी टाइम रीयूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ इसे मैनी टाइम कर सकते हैं, जैसे कि पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन। देन इसके बाद थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग क्या है, एक बार सेट हो गया तो सेट हो गया, कैन नॉट रीयूज्ड, इसे हम रीयूज्ड नहीं कर सकते। थर्मोप्लास्टिक को रीयूज़ कर सकते हैं, थर्मोसेटिंग को रीयूज़ नहीं कर सकते। सो ये हीट करने के बाद क्रॉस लिंकिंग में चला जाएगा और फिर अपने पोजीशन में वापस नहीं आने वाला। इसका एग्जाम्पल है बकेलाइट। देन जो पॉलीथीन है दो टाइप के होते हैं, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी। तो यहाँ पर इनके पॉइंट्स दिए हैं, ये आपको अच्छे से रट लेने हैं। हो सकता है कि इसमें डिफरेंस बिटवीन भी आ जाए। तो जो लो डेंसिटी होता है ये क्या होगा, बेसिकली इथीन है ये, ठीक है। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन के अंदर क्या होगा, यहाँ पर होता है, यहाँ पर मतलब नाम में है लो लेकिन काम है बड़ा। तो यहाँ पर जो प्रेशर है देखो कितना है, 1000 to 2000, ठीक है। सो 1K to 2K एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, देखो कितना हाई है। यहाँ पे देखो 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाम के लिए हाई है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है ये कितना होता है, 350 to 570 केल्विन होता है। यहाँ पर देखो टेम्परेचर भी कम है, 333, 343 इतना टेम्परेचर है। तो ये केमिकली इनर्ट होता है, ये भी केमिकली इनर्ट ही होगा। हाई डेंसिटी के अंदर जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट याद रखो किसके अंदर आता है, लो में मत डाल देना, हाई में है। जिगलर नट्टा कैटलिस्ट हाई डेंसिटी पॉलीथीन में प्रेजेंट होता है। फिर इसका क्या है, ये बॉटल, टॉय, फ्लेक्सिबल पाइप इसके अंदर यूज़ होता है। ये बकेट, डस्टबिन, बॉटल पाइप इसके अंदर यूज़ होता है। अब ये होने के बाद इस चैप्टर के अंदर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नाइलॉन 6 देन टेफ्लॉन वगैरह। सो इनके रिएक्शन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो लेट मी टेल यू कि रिएक्शन करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उसके मोनोमर पता होनी चाहिए। तो आपको मोनोमर याद होनी चाहिए। देखिए, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो बेसिकली बहुत ईजी होता है ये। सो आपको लिखना कैसे है, तो बेसिकली ये देखो CH2 और ये है आपका CH2। यहाँ पर आपको N लिखना होता है, ये भूलना मत, CH2, ठीक है। अब ये क्या है, ये मोनोमर है, ये क्या है, ये है इथीन, ये क्या है, ये है इथीन है, ठीक है। तो ये देखो डबल बॉन्ड है और 2 कार्बन है तो ये इथीन है। सो ये क्या है, ये ही मोनोमर, ये क्या है, मोनोमर है। अब ये पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में जाएगा और ये जो बॉन्ड है ना, ये देखो फिर क्या हो जाएगा, आपको ऐसे लिखना है, देन CH2, देन ये बॉन्ड और ये CH2 और यहाँ पर ये ऐसे करके यहाँ पर N लिखना है। स्टार्टिंग में N लिखना है, बाद में यहाँ पर एंडिंग में N लिखना है। और ये N बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये मोनोमर है और ये क्या है, ये पॉलीमर है। ये क्या बन गया, पॉलीथीन बन गया। अब यहाँ से CH2, यहाँ से CH2। सो ये N क्या डिनोट करता है, N नंबर ऑफ चीज़ें। तो मतलब ऐसे बॉन्ड बनते ही जाएंगे और ये क्या बन गया, ईथीन से आपका बन गया पॉलीथीन बन गया। अब देखो ईथीन से, तो ईथीन क्या है, ईथीन है आपका मोनोमर और पॉलीथीन क्या है, पॉलीथीन है आपका पॉलीमर। नाउ एक्रोनाइट्राइल से बनता है पॉलीएक्रोनाइट्राइल। सो एक्रोनाइट्राइल के अंदर आपको क्या करना होता है ना, ये जो यहाँ पर CH2 है, ठीक है। सो ये जो CH2 है इसमें से आपको एक H हटाना पड़ता है और एक H हटाकर आपको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा ग्रुप आप यहाँ पर ऐड कर लो, ठीक है। तो सपोज हमें एक्रोनाइट्राइल से क्या बनाना है, पॉलीएक्रोनाइट्राइल बनाना है। सो एक्रोनाइट्राइल का फॉर्मूला क्या है, एक्रोनाइट्राइल का फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड, ये CH इसमें से एक H हटा दो और यहाँ पर डाल दो CN। सो ये क्या है, ये है एक्रोनाइट्राइल, ये क्या है, ये है एक्रोनाइट्राइल, ठीक है। अब पॉलीमराइजेशन करना है, मतलब ये बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है ये है CH2, देन CH2, ये CH, ये डबल बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पर आ गया आपका ये CN और फिर ये ऐसे ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर ये N, स्टार्टिंग का N एंडिंग का N लिखना भूलना नहीं है। सो ये क्या है, ये क्या बन गया आपका पॉलीएक्रोनाइट्राइल बन गया। कितना इजी है, CH2, ठीक है। यहाँ पर N लिखना है, ये इथीन है, ये मोनोमर है, इसका बॉन्ड टूटा और यहाँ पर CH2 और ये N। सो यहाँ से भी लिंकिंग हो रही है, यहाँ से भी लिंकिंग हो रही है, आपका क्या बन गया, पॉलीथीन बन गया। इथीन से पॉलीथीन, ये है मोनोमर, ये है पॉलीमर। देन एक्रोनाइट्राइल के अंदर आपने क्या किया, आपको इथीन का फॉर्मूला पता था, आपने एक H को रिप्लेस किया, इथीन का फॉर्मूला पता था, एक H को रिप्लेस किया CN से। सो CH2 CH CN, तो ये क्या बन गया, आपका एक्रोनाइट्राइल बन गया। सो एक्रोनाइट्राइल जब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में जाएगा तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा और वही लिखना है, देखो CH2 देन CH देन CN, ठीक है। और ये स्टार्टिंग का N एंडिंग का N लिखना भूलना नहीं है। एक्रोनाइट्राइल से क्या बन गया, पॉलीएक्रोनाइट्राइल बन गया। और फिर से क्या करो, ये जो CH2 है ना,
फिर से एक H को रिप्लेस करो बाय Cl। सो क्या होगा, उसे कहते हैं आपको विनिल क्लोराइड। सो विनिल क्लोराइड का क्या फॉर्मूला है, विनिल क्लोराइड का फॉर्मूला है CH2 CH डबल बॉन्ड आएगा CHCl, ये है आपका विनिल क्लोराइड, ये है आपका विनिल क्लोराइड। ठीक है, अब ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में जाएगा और क्या बनेगा आपका CH2 CH एंड यहाँ पर आ जाएगा Cl और ये N लिखना नहीं भूलना है। सो ये बन गया आपका PVC पॉलीविनिल क्लोराइड।